गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा। मॉर्निंग में योगा क्लास 6 o'clock। जय श्री राधे कृष्णा। मैं डॉक्टर किरण रावत आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल आरोग्य किरण में स्वागत करती हूँ। आई होप एंड विश कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित हो रहे होंगे और लोगों को भी प्रेरित कर रहे होंगे। जैसा कि अब तो आदत हो चुकी है आपसे बात करने की, रेगुलर बेसिस पे हम लोग अभी मिल रहे हैं। तो उपवास चिकित्सा चल रही है मेरी, और आज मेरी उपवास चिकित्सा का 13th डे है। आज 13 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और आज डेट हो गई है सितंबर 21। और आज का शेड्यूल कुछ खास नहीं रहा। थोड़ा सा मैं वीक फील कर रही थी क्योंकि अब दिन जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मुझे और थोड़ा सा वीक फील हो रहा है। बाकी ऐसा कुछ प्रॉब्लम मुझे आज पूरे दिन के शेड्यूल में नहीं लगी। सेम रूटीन, मॉर्निंग में मैंने एनिमा लिया, उसके बाद अपना घर का हाउस होल्ड, बाथिंग वगैरह एंड योगा क्लासेस भी थी आज मेरी मॉर्निंग में 5 o'clock से 6 o'clock की। तो ओवरऑल आज पूरा शेड्यूल बहुत अच्छा रहा। गले में अभी भी हल्की खराश है, कफ रिमूव हो रहा है, पित्त भी रिमूव हुआ है मुझे। तो इट्स गुड सिम्टम कि बॉडी अभी तक भी डिटॉक्सिफाई कर रही है। जैसा कि जर्नली लोग समझते हैं कि हम तो रोज वॉशरूम जाते हैं, हमारी बॉडी रोज क्लीन होती है, तो ये आप लोगों का भ्रम है। आपकी बॉडी रोज क्लीन नहीं होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं पिछले 13 दिन से सिर्फ पानी पर हूं। ना मैं कोई फ्रूट डाइट ले रही हूं, ना कोई वेजिटेबल डाइट ले रही हूं, ना ही कोई फ्रूट और वेजिटेबल का जूस ले रही हूं। सिर्फ मैं पानी पर हूं, लेमन वाटर और हनी वाटर में हूं। और साथ में मैंने कोकोनट वाटर आफ्टर 6 days शुरू किया था। ओवरऑल आज का दिन मैं कहीं बाहर नहीं गई क्योंकि मैं थोड़ा सा वीक फील कर रही थी, थोड़ा सा हेडेक भी था। तो मैंने आज कंप्लीटली घर पे ही रेस्ट किया है और घर का जो थोड़ा बहुत हाउस होल्ड होता है वो किया है। और बाकी मैंने आज शेड्यूल में और कुछ नहीं था। जो रेगुलर शेड्यूल मेरा चल रहा है, ठंडी गर्म पानी की सेक और एनिमा, यही प्रोसेस में अभी है और कोई क्रिया नहीं है। कुंजल भी सिर्फ मैंने ओनली 1 day ही किया है, उससे ज्यादा नहीं किया, और वो भी 1 time ही किया है। अब आते हैं उपवास में। मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम आप इतने टाइम से भूखे हैं और आपके अंदर इतनी एनर्जी अभी भी है कि आप बात कर पाती हैं और सोल भी देख रही हैं, क्लिनिक भी जा रही हैं, तो इतनी एनर्जी आपके पास कहाँ से आई? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि ये एनर्जी हर किसी के अंदर होती है, मेरे अंदर है, आपके अंदर है, बट हम इस एनर्जी को पहचानते नहीं हैं। कभी आपने सोचा है कि जो भोजन आप लेते हैं वो डाइजेस्ट कैसे होता है? वो डाइजेस्ट इसी एनर्जी के वजह से होता है। जो एनर्जी अभी मैं यूटिलाइज कर रही हूँ, यही एनर्जी आपके खाने को पचाने का कार्य करती है। यानी जो आपकी प्राण शक्ति है, प्राण ऊर्जा है, प्राणिक ऊर्जा है, वो ऊर्जा आपके शरीर का हर एक कार्य में सहयोग देती है। जब हम नॉर्मल रूटीन में होते हैं, नॉर्मल भोजन कर रहे होते हैं, तो वो ऊर्जा उस भोजन को पचाने के लिए इन्वेस्ट हो जाती है। तो आपकी वो जो ऊर्जा है, जो प्राणिक ऊर्जा है, वो जहां लगनी चाहिए, बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन में जितनी लगनी चाहिए उतनी नहीं लग पाती, क्योंकि हम 3 टाइम अनाज खाते हैं, है ना। तो 3 टाइम जब हम अनाज खाते हैं तो अनाज जब डाइजेस्ट होता है तो बहुत टाइम लेता है अकॉर्डिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल डाइट के। तो उसको जब डाइजेस्ट होने में टाइम लेता है, वो डाइजेस्ट पूरा होता भी नहीं है, तब तक हम दोबारा कुछ ना कुछ भोजन ले लेते हैं, अन्न खा लेते हैं, फिर वो एनर्जी और लगती है। और यही एनर्जी जब बार बार इन्वेस्ट होती है आपके डाइजेशन को करने के लिए, तो धीरे धीरे करके ये एनर्जी हमारी ज्यादा लॉस होती है अकॉर्डिंग टू इस टाइम पे। अभी ये एनर्जी मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काम नहीं कर रही है क्योंकि मैं कोई भोजन नहीं कर रही हूँ।
तो ये एनर्जी अभी मेरी डिटॉक्सिफिकेशन कर रही है, यानी मेरी बॉडी से एक्सेस जो कफ है वो रिमूव कर रही है, एक्सेस जो पित्त है वो रिमूव कर रही है, मेरी वात को यानी जो वायु होती है उसको बैलेंस कर रही है। तो ये सारा काम अभी यही एनर्जी कर रही है और यही रीजन है कि आज 13 दिन होने के बाद भी मैं आपके सामने इतने अच्छे से और इतने जोश के साथ आपसे बात कर पा रही हूँ और आपसे रूबरू हो पाती हूँ। तो यही वो एनर्जी है जो हमें शक्ति दे रही है और फास्टिंग को कंप्लीट करने के लिए आगे हमें मोटिवेट कर रही है। इसमें कोई भी शंका नहीं है कि सुनने में ये उपवास चिकित्सा बहुत ही टफ लगती है और इसे करना भी बहुत टफ है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि कृपा करके अकेले में ये चिकित्सा बिल्कुल ना करें, घर पे ये चिकित्सा बिल्कुल ना करें। अगर आप कोई चिकित्सा करना चाहते हैं उपवास की, तो आप जैसे हमारे इंटरमीडिएट फास्टिंग का मैंने आपको बताया, नवरात्र का बताया, या वीकली फास्टिंग का बताया, या वीक में 2 डेज की फास्टिंग का बताया, आप वो सारी फास्टिंग कर सकते हैं। इंटरमीडिएट में 16 आवर्स की फास्टिंग करें, 16 नहीं होता तो 14 आवर्स से शुरू करें, 14 भी नहीं होता तो एटलीस्ट 10 आवर्स से शुरू करें, बस शुरू करें। क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी की उस एनर्जी को आपके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए वो टाइम चाहिए होगा जब आपकी बॉडी में भोजन नहीं होगा और उसकी जो जितनी ऊर्जा है वो भोजन को पचाने में नहीं लगेगी। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। और अगर ये नहीं समझ आती, क्योंकि कई बार बताने में उतना एक्सपीरियंस नहीं होता जितना खुद करने में होता है, इसीलिए इस बार ये चिकित्सा मैंने खुद अपने पे करके ही आपको ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ और रेगुलर बेसिस पे ये वीडियो बना रही हूँ। उसका रीजन ही यही है कि आप देखें कि किस तरह 13 दिन होने के बावजूद भी मेरी बॉडी में एनर्जी लेवल अभी भी बहुत अच्छा है। मेरी बॉडी में एनर्जी लेवल कहीं कम नहीं हुआ, मुझे उस तरह से वीकनेस बिल्कुल फील नहीं हो रही। बट हाँ, जितना इसमें मुझे रेस्ट करना चाहिए था उतना रेस्ट मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं घर पे थी, मुझे घर के हाउस होल्ड भी देखने थे। देन क्लिनिक मेरा नजदीक है, पेशेंट्स को पता है कि मैं घर पे हूं, तो जो पेशेंट घर आ जाते हैं क्लिनिक में तो मुझे जाना ही पड़ता है क्लिनिक उनको देखने के लिए। तो उसकी वजह से जो एनर्जी मेरी बाकी चीजों में लगी है, यानी घर के काम में, क्लिनिक के काम में, बाहर के काम में, वो सारी एनर्जी मेरे डिटॉक्सिफिकेशन में और यूज हो सकती थी, जो कि नहीं हुई। ठीक है, इसीलिए मैं ये चिकित्सा इतने लॉन्ग टर्म तक कर रही हूँ कि धीरे धीरे इसमें चेंजेस आ रहे हैं। और नो डाउट जितना मैंने सोचा भी नहीं था उससे कहीं ज्यादा मुझे रिजल्ट मिला है। और कल मैंने अपना वेट चेक किया था, तो मैं आपको बता दूं मेरा 6 kg वेट रिड्यूस हो चुका है। जबकि मैंने आपको अभी 2-3 दिन पहले जब बताया था तो तब मेरा वेट बिल्कुल नहीं गया था, सिर्फ 1 kg मेरा वेट गया था। और अभी मैंने जब चेक किया है तो मेरा 6 kg वेट लॉस हुआ है और मेरी बॉडी से पूरी तरीके से स्वेलिंग बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और जिस भी सिम्टम्स की वजह से, जैसे मुझे कोविशील्ड के बाद ये इन्फेक्शन हो गया था, तो उस इन्फेक्शन को रिमूव करने के लिए और जो इन्फेक्शन में जितने भी सिम्टम्स मुझे आए थे वो सारे सिम्टम्स अब मुझे नहीं हैं और मैं अब उस हिसाब से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अब बॉडी जो अंदर का ऐसा टॉक्सिन्स जो बिल्कुल जमा हुआ था, क्योंकि उपवास में प्राण शक्ति हमारे शरीर के हर एक अंग से टॉक्सिन्स को रिमूव करती है। ये इतनी अच्छी चिकित्सा है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। सारी मेडिसिन इस चिकित्सा के आगे फेल है, उपवास चिकित्सा के आगे। तो उपवास चिकित्सा का योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। जो लोग प्राकृतिक चिकित्सक हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, वो तो जानते ही हैं, बल्कि हमारे पुराने लोगों ने, पूर्वजों ने इस उपवास को इतने अच्छे तरीके से हमारे आसपास बांधा हुआ था कि सभी उस चीज का पालन करते थे। पर जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, मॉडर्न जमाना आ रहा है, तो लोगों ने उस उपवास को उपवास ना रह के उसको भी फैशन में तब्दील कर दिया है, जैसे कि मैंने अपने लास्ट के वीडियोस में बताया। तो
आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा कि मुझे इतनी एनर्जी मिल कहाँ से रही है। तो मुझे इतनी एनर्जी यहीं से मिल रही है। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं भोजन कर रही हूँ या मैं कुछ फूड ले रही हूँ तो शायद इस वजह से मेरे अंदर इतनी एनर्जी है। जो लोग मेरे साथ के लोग हैं वो सभी जानते हैं कि बहुत टफ उसमें रह के मैं ये चिकित्सा कर रही हूँ। भोजन बनाती हूँ बट भोजन करती नहीं हूँ, भोजन खिलाती हूँ बट भोजन करती नहीं हूँ। और भोजन जब आपके सामने हो और तब आप उसको बिल्कुल बिल्कुल पवित्र आत्मा से ये कर दें कि नहीं भोजन आपने नहीं करना, तो आप सोचिए आपको कितना उसमें डेडिकेशन और डिवोशन चाहिए। तो इस उपवास चिकित्सा के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो डेडिकेशन एंड डिवोशन होना बहुत जरूरी है। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जो जानते हैं कि ये चिकित्सा मैं किस हिसाब से कर रही हूँ, मैं उनका भी इंटरव्यू इसमें आगे आने वाले वीडियोस में जरूर लूंगी। और कल से जो मेरी जर्नी है उसमें थोड़े से चेंजेस आएंगे। कल और परसों थोड़ा 2 दिन मेरा काम वर्कलोड ज्यादा है। उसके बाद आफ्टर 2 डेज मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करूं और मुझे ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट रेस्ट मिले कि जो मेरी ये ऊर्जा है, जो मेरी बाकी चीजों में लग रही है ऊर्जा, बाकी कामों में, वो सारी ऊर्जा मेरी डिटॉक्सिफिकेशन में लगे। तो ये मेरा आगे आने वाला प्रोसेस होगा। और आज 13th डे भी मेरा बहुत अच्छा कंप्लीट हो गया है। और थैंक यू सो मच कि आप लोग सभी मुझे इतना सपोर्ट दे रहे हैं, मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और समझ रहे हैं उपवास चिकित्सा को। तो इतने अच्छे अच्छे प्रश्न भी आ रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आई होप कि मैं आपके लिए के लिए और भी कई ऐसे अच्छे वीडियोस लेकर आऊं और आप तक उन चीजों की नॉलेज आप तक पहुंचा पाऊं। तो आज के लिए मैं आपसे यही आज्ञा लेना चाहूंगी और यही उम्मीद करूंगी कि आप इस चिकित्सा में जरूर आएं और इस चिकित्सा का अनुभव आप जरूर करें, क्योंकि जब तक आप खुद पे अनुभव नहीं करेंगे तब तक आपको इस चिकित्सा का जो आनंद होता है वो आनंद आपको कभी नहीं मिलने वाला। तो आप सभी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ और आज अभी आज्ञा लेती हूँ। हरे कृष्ण गोविंद। गॉड ब्लेस यू ऑल।